जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 19 मई को बस्तर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगा आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तैयारियों पर की समीक्षा। एमपी, यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बस्तर में राष्ट्रीय स्तर की बैठक प्रदेश के लिए गौरव का विषय। नक्सल उन्मूलन के बाद बस्तर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन है छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर मौजूद रहेंगे, जिसमें जो है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये चारों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री साय ने पहले ही कहा कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सबसे बड़ी चुनौती रही है नक्सलवाद, जो कि यहाँ के विकास पर अब तक बाधा बनी रही है, उस पर किस तरह से अब विकास की बागडोर है वो कहीं ना कहीं अब सरकार के हाथों पर है। इस तरह से वहां के दशा और दिशा दोनों को कैसे बदलना है, इस पर लगातार सरकार प्रयासरत है। अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 400 से ज्यादा कैंप अब तक स्थापित थे, उस 400 कैंपों का उपयोग सरकार किस तरह से करने जा रही है, वो नया प्रयास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अब कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा कि जब नक्सल अंतिम दौर पर था तो उस कैंप का उपयोग है वो नियत नीलानार, जिसकी सरकार की महती योजनाएं हैं, उसे इस कैंप के माध्यम से उन तमाम ग्रामीण जनों तक, उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास इस कैंप के माध्यम से किया जाता रहा है। लेकिन अब पूर्ण रूप से नक्सल समाप्ति की ओर अब छत्तीसगढ़ हो चुकी है और छत्तीसगढ़ से लगभग नक्सल समाप्त की घोषणा भी सरकार जो है आधिकारिक रूप से कर चुकी है। ऐसे में कुछ बचे नक्सलियों के लिए मूवमेंट सरकार अभी भी पूरी तैयार है। और पूरे कैंपों की बात करें तो 400 से ज्यादा कैंप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर रहा है। ऐसे में वहां कैंपों का उपयोग अब सरकार तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच क्रियान्वयन करने के साथ साथ पूरी तैयारी है उस कैंप के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें उन तमाम राज्यों के विकास कैसे की जा सके, क्या चीजें अब तक अछूता रहा है, किस पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं है कैसे उस तक जो है प्रॉपर रूप से उन राज्यों को मिल रहा है कि नहीं। इनके साथ साथ कई चीजों की मॉनिटरिंग के साथ साथ उस राज्य के विकास की गाथा किस तेजी से गढ़ी जाए, इस पर सरकार है कहीं ना कहीं इस पर फोकस करेगी। और इसको लेकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री है वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे 19 तारीख को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक में बड़ी चर्चाओं के साथ साथ कई योजनाओं पर और कई बिंदुओं पर इस पर चर्चा होगी और एक नई दिशा देने का प्रयास है वो कहीं ना कहीं इस बैठक में की जाएगी। जी हिमांशु, बिल्कुल जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि बिल्कुल विकास के मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, लेकिन जिस प्रकार कुछ प्रदेशों में हाल ही में मंत्रिमंडल में और अन्य जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन किए गए, क्या इस प्रकार का कुछ परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा क्योंकि सुगबुगाहट इस बात की भी है कि उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा संगठन में बड़े पदों पर जाने वाले हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मैं मंत्रिमंडलों की कामकाजों की मैं बात करूं तो सत्ता संगठन से पूरी तरीके से संगठन के जो बड़े पदाधिकारी है वो संतुष्ट नहीं है, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसके आधार पर मंत्रियों के प्रभार और कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी और कुछ मंत्रियों की कुर्सियां हैं वो उस पर जो है खतरा मंडराते हुए आज भी नजर आ रहा है। इस पर कहीं ना कहीं जो संगठन के कामकाजों को और रिपोर्टों को लेकर फेरबदल है उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा जब अगर संगठन में बड़े पदों पर अगर नियुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में एक बार फिर बदलाव का सूर है वो मजबूत होता दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडलों में फेरबदल की गुंजाइशें हैं, उसकी आवाज है वो फिर से तेजी से गूंजता हुआ दिखाई देगा। जी जी बिल्कुल हिमांशु, तो माना जा सकता है, देखने वाली बात होगी कि बैठक के पश्चात क्या कुछ विकास को लेकर फैसले लिए गए, साथ ही साथ क्या किसी प्रकार की जिम्मेदारियों में परिवर्तन हुआ, ये सभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।